हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करेंगे रिवर्सल कॉन्सेप्ट की। एक स्टॉक को देखेंगे जो कि अब लाइमलाइट में आ चुका है, लेकिन जब हम रिवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो वो लाइमलाइट से दूर होते हैं शेयर्स। लेकिन जब वो लाइमलाइट में आ जाते हैं तो आपको लगेगा वाह क्या रैली आ गई। बट स्टॉक्स को जड़ पे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस सीरीज में रिवर्सल एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी है। कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, स्कैन करना है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, वो आपको डिटेल में शेयर कर रखा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बेसिक्स आपके लिए है, आप इनको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें जब भी टाइम लगता है। आज हम चर्चा करेंगे एक स्टॉक के माध्यम से जिसका नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड। सोलारा एक्टिव फार्मा को अगर आप देखोगे तो आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा। 2800 करोड़ हो चुका है, प्राइस बहुत जबरदस्त हो चुका है, रिसेंटली 820 का हाई लग रहा है। लेकिन मैं आपको इस स्टॉक के बेसिक्स के ऊपर लेके जाऊंगा। आप ध्यान देना, ये स्टॉक वीकली चार्ट है, ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। ये जर्नी के अभी आधे पड़ाव पे है और इस स्टॉक को जरा समझेंगे। इस स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी शिल्पा मेडिकेयर से, उसके बाद इस स्टॉक को देखिए। ये स्टॉक गिर रहा था और गिरा और गिरा और गिरा और यहां आके ये गिर गया। देखिए इसने 1 2 3 तीन बड़े बड़े फॉल्स इसने बनाए। अभी हम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है, एक फर्स्ट लेवल ऑफ हिंड्रेंस के जोन पे है और सेकंड लेवल ऑफ हिंड्रेंस, थर्ड लेवल ऑफ हिंड्रेंस। आप देखोगे ये इसके रास्ते में पड़ाव है। लेकिन अब स्टॉक को देखिए, ये तीन बड़े बड़े फॉल्स आपको देखने को मिले, उसके बाद ये स्टॉक की कहानी जो है थम सी गई। अगर आप देखते हो थम सी गई, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तीन बड़े बड़े फॉल्स के बाद अगर इस स्टॉक को देखो तो इसने इससे भी नीचे के लोज बनाए। देखिए लोज बनाए, और ये लो को अगर आप तसल्ली से देखो तो ये लो में आप क्लियरली देख रहे होंगे, ये लो इंटेंसिटी के लोज हैं, हाई इंटेंसिटी वाले नहीं, लो इंटेंसिटी के लोज हैं, जिसमें एमईसीडी पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यार चीजें अब जो है बदल चुकी हैं। चीजें बदलती हुई जैसे आपने को दिखी और वैसे ही ये मुझे भी दिखी। और जनवरी के टाइम फ्रेम पे 2024 का मैं ये आई थिंक न्यू ईयर का स्टॉक आपके लिए हम लेके आए थे कि भैया यहाँ पे चीजें बदल रही हैं और ये मोमेंटम में जा रहा है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी कि वीकली टाइम फ्रेम जैसे ही मोमेंटम में यहाँ गया था, 380-90 का प्राइस था, ये स्टॉक हमारा उस टाइम से रडार में आ गया था। आपको यकीन नहीं होगा, ये वीडियो देखिए, 390 समथिंग का प्राइस है जनवरी 2, यानी कि 2024 का। ये वो जो इनिशियल स्टॉक्स होते हैं जो सबसे पहले 1-2 तारीख को आपके सामने आते हैं, उन स्टॉक्स में से एक था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखें। और उसका कारण क्या था, इसके वीकली चार्ट में चीजें मोमेंटम में आना, इसका कारण था कि भैया ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में धमाल करने वाला, कमाल करने वाला है। उसके बाद फिर से स्टॉक में फिर करेक्शन आती है और फरवरी में ये स्टॉक फिर से अपॉर्चुनिटी देता है और एक बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल बनाता है वीकली पे। तो फरवरी में फिर से ये स्टॉक दोबारा मौके में आता है। देखिए जैसे ये रिजेक्शन बनाता है 390 के आसपास का, फिर से इसका वही प्राइस था 390-400 के आसपास का, यानी कि फिर देखिए और दोबारा बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था ये स्टॉक क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो कि जनवरी 2 को साइकिल स्टार्टेड नहीं थी। अगर आप तसल्ली से देखो जनवरी 1-2 को जस्ट इनिशियल है, लेकिन फरवरी में ये रिजेक्शन जो मिला था इस स्टॉक को और इंटरेस्टिंग मिला था। जनवरी 2 का प्राइसिंग ये था 360 के आसपास का और उसके बाद ये था 360 के आसपास का। फिर से अगर आप दोनों प्राइसिंग देखो तो कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग प्राइसिंग थी, ये भी वही प्राइसिंग, ये भी वही प्राइसिंग। और इवन फिर से कुछ टाइम बाद मार्च में ये वापस आके अप्रैल में फिर से अपॉर्चुनिटी देता है और 200 SMA डेली बार बार इंपॉर्टेंट। इवन जून के टाइम फ्रेम पे भी ये ज्यादा भागा नहीं था और इवन ये भी यहीं पे था। अब आपको यार कितनी अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल देखोगे जनवरी 2 से के प्राइस से अगर हम कंपेयर करें, अभी तक ये स्टॉक डबल हो चुका है। अगर आप फरवरी के प्राइस से देखोगे, यहां से इस रिजेक्शन के बाद के प्राइस से देखोगे, अभी तक ये स्टॉक करंट प्राइस के हिसाब से डबल हो चुका है। आप कहोगे यार वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये जो लेग है इसको मत देखिए। आपको अगर कोई चीज देखनी है तो इनिशियल चीजों को देखिए कि कैसे ये चीज चल रही है, और अगर नहीं चलती है तो मेरा कितना लॉस है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये चीजें देख रहे हो आप, ये पड़ाव देखिए, ये पड़ाव देखिए, ये पड़ाव कौन सा है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास का पड़ाव है, कंसोलिडेशन की उम्मीद है। फिर ये अगला पड़ाव, फिर जहां से फॉल बड़े बड़े ट्रिगर हुए वही पड़ाव रखे हुए हैं और फिर से फरवरी में ये देखिए। अब सोलारा एक्टिव फार्मा के वीकली चार्ट को देखते हैं हम कहां पे हैं। देखिए पहले ये इस पड़ाव के पास कंसोलिडेशन, अब अगला पड़ाव
फिर कंसोलिडेशन, फिर अगला पड़ाव। तो फर्स्ट पड़ाव, फर्स्ट जोन इसने बहुत आसानी से अचीव किया कि नहीं किया? देखिए अब आप ये फर्स्ट जोन अचीव किया, लेकिन उस बिटवीन आप जरा देखोगे ये बड़े बड़े फॉल्स आपको देखने को मिले। लेकिन जब अगर आपने प्लान किया है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़े हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत आसानी से इन पड़ाव को आप मतलब बहुत ही कम रिस्क आप देखो क्लियरली 360, और ये देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 270 के आसपास का रिस्क है जरूर, लेकिन रिस्क के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये अगले उसमें जाएगा, आपको यहाँ के हिसाब से तो लगेगा यार ये थोड़ा सा ही तो गया, लेकिन जब आप यहाँ से देखोगे 360 के लेवल से, यहाँ से देखोगे इस लेवल से, जैसे अभी आप दिख रहा है आपको लगेगा वाह ये तो 200% भाग गया। ऊपर वाले पड़ाव पर जाके आपको लिखेगा तो 400% भाग गया। देखिए अभी नजरों में आ चुका है, लाइमलाइट में आ चुका है, आया कि नहीं आया खुद सोचिए। लेकिन उससे पहले आप इसके वॉल्यूम्स को देखोगे, आप पहले देखोगे कि यार जबरदस्त वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इसमें कुछ कुछ, और 2 पॉइंट सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है, डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये स्टॉक कभी भी जो है अपनी जो है मूवमेंट, जो है बढ़िया मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। ये देखिए यही तो सिचुएशन वहां पे थी, जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट किया बार बार यही जोन, और उसके बाद आज देखिए, आज आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा है, लाइमलाइट में आ चुका है। किसी दिन ये स्टॉक यहाँ अगर पहुंचता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तब ये और नजरों में आ जाएगा मीडिया की। तो जब ये और नजरों में मीडिया के आ जाएगा, फिर आप कहोगे यार यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए एंट्री करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट को मैं आपको कहता हूं यहाँ पे हाँ कंसोलिडेशन मिल जाए, करेक्शन मिल जाए, कहीं पे डेली पे या आवरली पे कहीं पे कोई साइकिल स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाए, तो दैट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट फॉर नाउ आप देख सकते हो कि कितने जड़ पे आपने कितना रिस्क लेके अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी थी। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जड़ को समझना बहुत जरूरी है। और ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट जहां पे मोमेंटम को हम समझने की कोशिश करते हैं, अभी रिसेंटली हमने शिल्पा मेडिकेयर के माध्यम से इस चीज को समझाया था, अभी हम फिर से सोलारा के माध्यम से इस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको और डिटेल में समझना है, आपके लिए ढेर सारे एग्जांपल्स आपके लिए रखे हुए, ढेर सारे एग्जांपल्स। अगर आप प्राइस एक्शन की सीरीज को देखोगे, एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, कैसे रिवर्सल होता है, कैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, कैसे वीकेंड एक्सरसाइज आपको करनी है, डीप करेक्शन, उसके बाद आफ्टर मोमेंटम के बाद, और साथ के साथ साइकिल्स की समझदारी, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की गई। आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, और प्रैक्टिस जरूर करें मैं आपको कहूंगा। बड़ी करेक्शंस को आप देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए, 2 पॉइंट सिस्टम रिवर्सल को समझिए, और MNW फॉर्मेशन जो हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे लिए छोटे स्टॉक्स के लिए डब्ल्यू फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें MACD, उसमें डाइवर्जेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस। देखिए आपको सारी चीजें मिल रही है यहाँ पे। इवन छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहते हो, उसके लिए भी निफ्टी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। निफ्टी क्यों? क्योंकि निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, जहां पे एक रिलायबिलिटी है, एक भरोसा, ऐसा नहीं है एकदम आसमान पे एकदम नीचे, इंडिया के टॉप के स्टॉक इसके अंदर होते हैं। तो इसलिए निफ्टी की जो है ऑप्शन सेलिंग सीरीज आप यहाँ से देख सकते हो, चीजें समझ सकते हो, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए बार बार मैं एक चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, लर्निंग और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जरूर बताएं कि भाई सोलारा की अपॉर्चुनिटी कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।